आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए भूकंप जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं दोस्तों, उससे हिंदी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्यास्थ पुनश्चरण सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की उत्पत्ति। क्या कि दोस्तों भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन दोस्तों रीड ने किया था। किसने किया था? रीड ने किया था। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय रिलायबल जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका जो सबसे प्रमुख स्रोत है दोस्तों वह भूकंप विज्ञान है। क्या दोस्तों? भूकंप विज्ञान। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। भूमि के नीचे जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को दोस्तों भूकंप भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन सी जो राइट आंसर हो जाएगा। उस स्थान को भूकंप केंद्र के नाम से जाना जाता है। भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां, तो भूकंप का जो मूल स्थान वह होता है दोस्तों जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती। क्या होता है? जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती वह क्या होता है? भूकंप का मूल स्थान कहलाता है। तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। अधिकेंद्र भूकंप का वह बिंदु है जो संबंधित है। तो अधिकेंद्र जो है दोस्तों वह भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय सरफेस बिंदु से दोस्तों, क्या अधिकेंद्र क्या होता है दोस्तों? जो भूपृष्ठीय मतलब सरफेस ऊपरी जो उद्गम केंद्र होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो ठीक ऊपर का जो बिंदु होता है दोस्तों उसे उत्केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्केंद्र, जिसे अंग्रेजी में एपिक सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एपी सेंटर कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। भूकंप के धरातलीय तरंगे वेव्स होती हैं दोस्तों, ये तरंगे एल तरंगे होती। कौन सी दोस्तों? एल तरंगे होती हैं। जो भूकंप की धरातलीय तरंगे होती है ना, एल तरंगे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती, मतलब कौन सी तरंगे जो सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो जो दीर्घ पृष्ठीय तरंगे होती है, कौन सी दीर्घ पृष्ठीय तरंगे जो होती हैं वह अधिक सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। अतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न हुई समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इनको दोस्तों सुनामी का नाम दिया है। क्या दिया गया? सुनामी कहा जाता है। जो सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न तरंगे होती हैं दोस्तों, लहरें होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का जो मुख्य कारण दोस्तों वह भूकंप है। क्या सुनामी का मुख्य कारण क्या है? भूकंप होता है। निम्नलिखित में से किस पेटी में विश्व के सर्वाधिक भूकंप आते हैं? दोस्तों विश्व के सर्वाधिक भूकंप जो है दोस्तों वह परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। किसमें दोस्तों? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में जो सर्वाधिक भूकंप आते हैं। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में विश्व के लगभग 63 मतलब कितने दोस्तों? 63% भूकंप आते हैं। कहाँ के दोस्तों? पूरे विश्व के। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगे वेव्स को सुनामी कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों जापान में। जापान में जो तरंगे उठती हैं दोस्तों उसे सुनामी के नाम दिया गया है। तरल लिक्विड पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो दोस्तों वह एस, दोस्तों कौन सी? एस लहर जो है यह होती है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों रिक्टर स्केल का उपयोग दोस्तों भूकंप की तीव्रता, क्या दोस्तों? भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भूकंप की तरंगे जो है रिक्टर स्केल से मापी जाती हैं। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको सह भूकंप रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हाँ होगा दोस्तों, क्या? हाँ, सह भूकंप रेखा कहा जाता है दोस्तों।
जहां पे समान बर्बादी वाली तीव्रता वाली स्थान पर मिलने की जो रेखा होती है दोस्तों, क्या होती है? रेखा। उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को दोस्तों सह भूकंप रेखा स्थान कहा। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जा सकता है, उस रेखा को क्या कहा जाता है? तो उस रेखा को दोस्तों सह भूकंप रेखा के नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सह भूकंप रेखा नाम दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सम भूकंप रेखा का आकार पर्याय होता है, तो इसका जो आकार दोस्तों वह नियमित आकार होता है। क्या होता है दोस्तों? नियमित आकार होता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो धरातल पर कौन सी घटना घटित नहीं होती? दोस्तों धरातल पे जो सुनामी नहीं आती। क्या दोस्तों? सुनामी नहीं आती, क्योंकि अपरदन हमारे धरातल पे होता है, अर्थात जमीन पे अपक्षय भी होता है, ज्वालामुखी। लेकिन सुनामी दोस्तों कहाँ आती है? समुद्र में आती है। तो ऑप्शन जी डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी अनुन्मेय प्राकृतिक आपदा है दोस्तों? तो प्राकृतिक आपदा दोस्तों इसमें चक्रवात है। क्या दोस्तों? चक्रवात जो है एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देखते हैं, इसी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। 1967 को कोयना एवं लातूर भूकंप किस क्षेत्र के हैं? दोस्तों ये दक्षिण के पठार के हैं। किस क्षेत्र के? दक्षिण के पठार क्षेत्र के हैं। अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इनको दोस्तों सुनामी नाम दिया गया। क्या क्या है? जो समुद्री लहरें उत्पन्न होती हैं दोस्तों उन्हें सुनामी नाम दिया गया है। एक विशाल भूकंप आने के बाद पृथ्वी काफी समय स्थिर न होने पर हल्के झटके क्या कहलाते हैं? तो ये दोस्तों आफ्टर शॉक। क्या दोस्तों? जो भूकंप आता है उसका जो पृथ्वी काफी समय स्थिर न होने पर हल्के हल्के झटके लगते हैं, उन्हें क्या कहा गया दोस्तों? आफ्टर शॉक का नाम दिया गया है दोस्तों। किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विकास किया दोस्तों? तो मर्केली ने जो है भूकंप मापक का वो क्या है? कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे अधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो जो दीर्घ पृष्ठीय भूकंपीय तरंगें जो होती हैं वह सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। क्रोड के माध्यम से होकर होने वाली तरंगें भूकंपीय तरंगें झटके के अनुभव करने कितने मिनट बाद पहुंचती हैं? दोस्तों ये 21 मिनट बाद पहुंचती हैं। गहरा भूकंप में भूकंप मूल की स्थिति धरातल से कितनी होती है? तो उसमें ये 250 से 700 किलोमीटर के मध्य होती है। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों उद्गम केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गम केंद्र कहा जाता है। द्वितीयक लहर एस वेव्स को क्या कहते हैं? तो उनको दोस्तों अनुप्रस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ कहते हैं। धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को दोस्तों भूकंप अधिकेंद्र का नाम दिया गया। क्या नाम दिया? भूकंप अधिकेंद्र। धरातलीय भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती हैं दोस्तों? ये एल आकार की होती हैं। किस आकार की होती हैं? एल आकार की होती हैं। धरातलीय लहरें एल वेव्स को क्या कहा जाता है? इनको दोस्तों लंबी लहर कहा जाता है। क्या एल वेव्स को क्या कहा जाता है? लंबी लहरें कहा जाता है। पी तरंगे भूकंप झटकों के कितने मिनट बाद पहुंचती हैं? दोस्तों ये 11.8 मिनट बाद पहुंचती है। कौन सी? पी तरंगे। पुनश्चलन का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया गया? दोस्तों रीड ने प्रतिपादित किया। किसने? रीड ने प्रतिपादित किया था। पुनश्चलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों ये भूकंप से संबंधित है। कैसे? भूकंप से संबंधित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान दोस्तों। क्या मुख्य जानकारी? भूकंप विज्ञान के बारे में जानकारी। पृथ्वी के भीतर चट्टानों के टटे भाग ऊपर नीचे सरकना क्या कहलाते हैं? ये दोस्तों भ्रंशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भ्रंशन कहलाते हैं। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको अग्रवलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रवलय का नाम दिया गया है। प्राथमिक तरंगों पी वेव्स की गति कितनी होती है? तो इनकी गति दोस्तों 8 किलोमीटर होती है। क्या होती है? 8 किलोमीटर गति होती। कौन सी? पी वेव्स की। प्राथमिक तरंगों को अन्य किस नाम से जानते हैं? दोस्तों इनको अन्य नाम जो अनुदैर्ध्य तरंगे। क्या? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंगे। आपके अलावा क्या नाम? पी वेव्स कहते हैं, हिंदी में प्राथमिक तरंग कहते हैं। भूकंप आने का प्राकृतिक कारण कौन सा है? ज्वालामुखी का विस्फोट। ज्वालामुखी जो विस्फोट होते हैं उससे जो भूकंप उत्पन्न होते हैं। भूकंप आने का मानवीय कारण कौन सा है? खनन विस्फोट। क्या दोस्तों? खनन में जो विस्फोट किया जाता है उससे जो है भूकंप आते हैं। भूकंप उत्पत्ति केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित स्थान क्या कहलाता है? वह दोस्तों भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है।
भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों ये सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी के अंदर जो है भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में होती है? दोस्तों वह सुनामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनामी हो जाएगा। भूकंप की तरंगों को अंकित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप लेखी। भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा? सबसे खतरनाक सागर प्रशांत महासागर है। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो उनका दोस्तों 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। भूकंपीय तंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं? तो एक वर्ष में दोस्तों 8,000 से लेकर 10,000 तक भूकंप आते हैं। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? उसको भूकंप केंद्र कहा जाता है। मर्केली स्केल के अंतर्गत भूकंप तीव्रता को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसको दोस्तों 12 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी? 12 श्रेणियों में बांटा गया है। रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? दोस्तों मर्केली पैमाने पर मापी जाती है। रिक्टर स्केल द्वारा कितनी भूकंप तीव्रता को प्रकट किया गया है? तो इसको दोस्तों 0 से लेकर 9 तक प्रकट किया गया है। रिक्टर स्केल पर कब तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है? जब दोस्तों ये 6.2 से ऊपर होती है, एबव होती है। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? दोस्तों सबसे अधिक परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। दोस्तों कितने? 68% तक आ जाते हैं। संरचनात्मक या अंशमूलक भूकंप किसे कहते हैं? तो दोस्तों विवर्तनिक भूकंप होते हैं। समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों यह सह भूकंप रेखा कहलाती है। सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र कौन सा है? हिमालय भूकंप क्षेत्र का सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र है। सागर तली के नीचे रिक्टर मापक पर कितने परिमाण वाले भूकंपों को सुनामी जनक भूकंप कहते हैं? दोस्तों जो 0.7 से 7.5 तक होते हैं। सामान्य भूकंप में भूकंप मूल की स्थिति धरातल से कितनी गहराई तक होती है? दोस्तों ये 0 से 50 किलोमीटर तक होती है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सी रिक्टर ने रिक्टर स्केल का विकास कब किया था? इसका दोस्तों 1935 में विकास किया था। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण भूकंप है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी दोस्तों जापान भाषा का है। दोस्तों जापानी भाषा का शब्द है। हिमालय का दक्षिण में सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान कौन सा क्षेत्र भूकंप क्षेत्र है? दोस्तों उत्तरी मैदान का जो क्षेत्र है भूकंप क्षेत्र आता है।